नमस्कार साथियों, आज के एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चौथा दिन। डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है चौथे दिन, यानी 2 अगस्त 2024। आखिर कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कितने लोग ऐसे थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका था, उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया और यहां पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, कितने लोग ऐसे जिनका स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन हुआ, उन्होंने ज्वाइन भी किया, उसके बाद यहाँ आए। इन सभी लोगों के बारे में पूरी डिटेल में बात करने के लिए मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज साथियों 2 अगस्त 2024 के दिन सभी लोग उपस्थित थे और कोई भी व्यक्ति वो एब्सेंट नहीं था। साथियों, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, कुछ लोगों के कुछ फॉर्म में कुछ गलतियां थी, उसको सही करने के लिए दिया गया, कुछ के एफिडेविट का कुछ मुद्दा था वो बनवाए गए, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा कि किसी के फॉर्म रिजेक्ट हुए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयनित हुआ था और वो यहाँ आया। हाँ, एक या दो शख्स ऐसे डाउटफुल थे, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो हम कंफर्म इस चीज़ को नहीं कहेंगे। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट की बात करें, फिर से वही मुद्दा उठा है कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में लगातार आ रहे हैं और आज भी आए। तो साथियों, इनको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमको लगातार बात करनी चाहिए, इस मुद्दे को हमें लगातार लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, उनके हकों को छीनने के लिए जो ये बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत शांतिपूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पैनल बैठा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, वो सभी लोग बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। हर एक जो फॉर्म वहाँ पर फिल करवाया जा रहा है या कोई भी अगर दिक्कत है तो वो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बता रहे हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत किसी के लिए नहीं आ रही है। लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर तो नहीं आ रहा है। इनके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है, उसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी है, जल्द से जल्द उसके खिलाफ एक्टिव होना है। उसकी सारी डिटेल आप हम लोगों को दे सकते हैं, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को रोकने के लिए हमारे पास ग्रुप सी का जियो होना चाहिए। ग्रुप सी का वो जियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जियो की बदौलत ही हम बाहरी राज्यों के लोगों को रोक सकते हैं। ग्रुप सी का जियो वो खंडूरी जी के टाइम पर आया था। मैंने नर्सिंग महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्ष भाई को भी इसके लिए बताया है कि उस जियो की कॉपी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बाहरी राज्यों के इन उम्मीदवारों को जल्द से जल्द बाहर करवा सकें। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से हमें मिलना चाहिए। जो बाहरी राज्यों के खिलाफ जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स ने सरकार के खिलाफ केस किया है, उस केस के बारे में हमें धन सिंह रावत जी से डिटेल में बात करनी चाहिए और उस केस के रिगार्डिंग सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, उस केस पर जल्द से जल्द डिसीजन हो। सरकार जल्द से जल्द वो जो खंडूरी जी के टाइम का जियो है, उस जियो को कोर्ट में पेश करे और इन बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करे। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अभी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को रोका जा सके। दूसरी बात साथियों, उन लोगों को भी रोकना बहुत ज़रूरी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। वो इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से नहीं आने चाहिए। रिजेक्ट लिस्ट में उनका सबका नाम आना चाहिए और जो चयन प्रक्रिया जब शुरू होगी, जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें इन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए तब तक। और सिलेक्शन लिस्ट में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइन खुद नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद यहाँ आवेदन कर दिया। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ जिनको विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें तो विभाग ने ही ज्वाइनिंग नहीं दी। हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हैं कुछ ऐसे लोग भी, और उनको मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आवेदन भी उन्होंने किया है और उनका हक भी बनता है। जब विभाग ने ही उनको वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी तो उनकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन 2-4 लोग हैं ऐसे जिनको कि विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, तो उन्होंने यहाँ भी अप्लाई किया है, तो उनका सिलेक्शन यहाँ हो सकता है। वहाँ उनकी उस
पद पर जो है वेटिंग निकल सकती है। साथियों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान देना है, कोई गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बना कर ना आए, कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जिसका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया और यहाँ भी अप्लाई कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो बाहरी राज्य का है और गलत तथ्यों के आधार पर यहाँ आ जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों, इन मुद्दों पर हमें लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में बाहरी राज्यों का है। बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को हमें हर हाल में इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आने वाले टाइम में हमारे उत्तराखंड के जूनियर्स जितने आ रहे हैं उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पदों की कमी है, IPHS के मानकों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पद अभी रिक्त पड़े हैं। तो साथियों, जो ये रिक्त पद हैं इन पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी ही जो है नियुक्तियाँ लें। इसके लिए हमें बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट हैं पुरजोर उनका विरोध करना होगा और पूरी तरीके से उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना होगा। साथियों, लगातार मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि पहले आपने कहा कि क्या बोलते हैं, ये लोग जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और अब आप ही इनका विरोध कर रहे हो, ऐसा कुछ कमेंट में मैं देख रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने शायद सिर्फ इतनी ही बात सुनी। मैंने ये भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ भरा जाए। ये बात आपने शायद नहीं सुनी। मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा था शुरू से कि भर्ती एक साथ होनी चाहिए, 2 टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उस टाइम पर भी मेरा विरोध कर रहे थे, आप आज भी मेरा विरोध कर रहे हो। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आप चाहते क्या हो। पहले आप चीज़ें क्लियर करिए। जब शुरू से मैं कह रहा था कि ये दोनों भर्तियाँ एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इससे हमें बाद में लॉस होगा, उस समय आपको समझ में नहीं आया। आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कब समझ में आएगा मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। उस समय मैं कह चुका था कि ये लोग यहाँ आवेदन करेंगे और निश्चित तौर पर इन्होंने आवेदन करना था। तो साथियों, अगर उस समय एक साथ भर्ती हो जाती तो आज हमारे साथ ये दिक्कतें भी नहीं आ रही होती। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन भी हो गया होता। आज सभी लोग संतुष्ट होते इस भर्ती प्रक्रिया से। आज कोई भी संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती हुई, उसके बाद बाहरी राज्यों की एक बाढ़ आई, उसके बाद वो लोग जिन्होंने की होप खो दी थी कि अब कभी हमारा सिलेक्शन होगा या फिर छोड़ो अब हम इस प्रोफेशन में जाएंगे ही नहीं, वो लोग भी उठे और उन्होंने भी फिर रजिस्ट्रेशन कराया और वो लोग भी फिर आवेदन करके यहाँ आ चुके हैं। आज की डेट में उतनी ही भीड़ दोबारा से हमारे साथ है, उतना ही कंपटीशन फिर से हो गया। अगर एक साथ भर्ती होती तो इतना कंपटीशन हट जाता। तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी है। उस समय जब हमें विरोध करना चाहिए था कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज की और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों को ना भरा जाए, इसके साथ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों को भी भरा जाए। अगर एक साथ भर्ती होती तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ रहीं, कहीं ना कहीं हमारा एक जो कहते हैं कि एक गलत डिसीजन रहा कि हमने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों को भरने दिया और मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए हमने जो आंखें बंद करके बैठ गए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। समय रहते हमें अकल आती तो शायद हम आज अधिक से अधिक संख्या में जॉब में होते। तो साथियों, गलतियां हमारी है, सुधारनी हमने है। हमने हर तरीके से अपनी गलती को सुधारना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो सके। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह से आपको लोगों को जानकारी देता रहूँगा और मैं पूरी कोशिश करता हूं साथियों आप लोगों को सही जानकारी दूं, आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने उत्तराखंड के नर्सिंग अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं। धन्यवाद।